जय श्री राम। तो भैया एक छोटी सी और बड़ी सुंदर सी कथा सुनो। एक गांव में, पुराने वक्त की बात है, एक गांव में मियाँ बीवी रह रहे, दोनों पति पत्नी। पति पत्नी दोनों ही बड़े सज्जन, लेकिन बिल्कुल गरीब। मतलब इतने गरीब कि पति तो दूसरे के खेतन में काम कराओ और पत्नी दूसरों के घरों में काम कराई, लेकिन दोनों बहुत ही प्यार से रहे कराए। तो एक दिन पति जब वापस आया घर अपने खेत पे काम करके, तो पत्नी अपने कृष्ण भगवान की पुजारी नहीं, मन लगा के पूजा कराई। जैसे वो बाप बेचारी भोग प्रसाद बना हुआ ही था की पूजा करे कृष्ण भगवान की, और अपने काम में निपटाया के ठीक है। तो एक दिन पति वो हारे थके आयो और पत्नी ये देख के पूजा पे बैठी है, बात है तू या भगवान के पीछे ही लगी रही है हर वक्त, कहा दे दिया भगवान नाम है। जब देगा जय श्री कृष्ण, जब देगा जय श्री कृष्ण, जब देगा जय श्री कृष्ण। पत्नी ने सोची गुस्सा है कह रहा हो कहीं, तो पत्नी बड़ी समझदारी, तो मैंने प्यार से ही बात ली। बोले कोई बात ना, मैं अपना काम बताओ, काम कर रही हूँ, और भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, भगवान सब भली करेंगे, क्यों चिंता करते हो। इन बातों ने करते करते दूसरे दिन सुबह जब पति काम पर जाने लगे हो, तो पत्नी बोली कि देखो हमारे घर में आज अनाज ख़त्म हो गया, आप सेठ जी से जा रहे हो, किसान के पास जा रहे हो, तो वहाँ से कुछ अनाज ले आना या फिर कुछ पैसा ले आना, उससे अनाज खरीद लेंगे, घर का राशन खरीद लेंगे। बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उधर पत्नी बोली, बोला एक बात और, बोला ठंड पड़नी शुरू हो गई है और घर में एक भी कंबल नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो रहा है जीवन व्यतीत करना। तो पर चलो मैं आज जा रही हूँ काम पे, अपनी मालकिन से कहूँगी कुछ पैसे दे देगी तो मैं उससे कंबल ले आऊँगी। तो दोनों अपने अपने काम पे चले गए। तो इस औरत ने वहाँ जब अपना काम कर दिया तो अपनी मालकिन से बोली, मालकिन एक थोड़ा सा काम है। बोला बता भाई। बोला मालकिन ठंड बहुत पड़ रही है और घर में एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, अगर आप मुझे कुछ पैसा दे दो तो मैं उससे अपना गर्म कपड़ा खरीद लूँगी और हमारी ठंड कट जाएगी। तो मालकिन तो आप अकड़ के परी, तुम्हारे तो मांगने की आदत, काम करने की तुम्हारा मन ही नहीं करता, अभी तुझे 10 दिन हुए नहीं लगे, इतने तुझे पैसा चाहिए। मतलब कुल मिला के उसे 100 बात सिखा दी, सुना दी और रुपया दिया नहीं एक। तो बेचारी उदास मन से और अपना वापस आ रही, जय श्री कृष्ण करते करते। तो रास्ते में क्या देखे है, सुन लीजिए भाई। तो रास्ते में क्या देखे हैं, एक मंदिर पे एक सेठ कंबल बांट रहा है। तो ये बेचारी बड़ी खुश हुई, ये भी लाइन में लग गई और या भी एक कंबल मिल गया। जब ये कंबल लेके रहा तो अपने चल दी घर की तरफ चल दे है। तो कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति इसके सामने आ जा है और वो कहे बेटा मुझे तेरी एक थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। तो ये औरत बोली बाबा मैं तो खुद मदद के लायक नहीं हूँ, पर बता क्या मदद करनी है, क्या कर सकूँ मैं। बोल बेटा मैं हूँ बूढ़ा आदमी, टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहूँ और यहाँ झोपड़ी में ठंड लगे, बहुत बुरा हाल है रहा मेरा। बेटा यू कंबल है तो पता, कंबल अगर मोह दे दे तेरी बड़ी मेहरबानी। और वो बेचारी कभी कंबल की तरफ देखे तो कभी बूढ़े आदमी की तरफ देखे। तो वो आते कि है न बाबा आप एक काम करो, थोड़ी सी आगे मंदिर है वहाँ चले जाओ, वहाँ एक सेठ कंबल बांट रहा, मैं भी वहीं ते लाई हूँ। तो ठीक है बेटा। वो व्यक्ति चल दे तो ये रोक है, बोले बाबा रुको, आप बुजुर्ग आदमी हो, आप यही कंबल ले लो, मैं दोबारा लाइन में लग के दूसरा कंबल ले आऊँगी। वो कंबल दे कर झट वह मंदिर की तरफ दोबारा चल दे, कंबल लेने के नहीं है। अब कंबल लेने चल दे है तो जब तक वो मंदिर पे पहुँचे तो सेठ कंबल बांट कर चले जा वहाँ, फिर वहाँ उसे कोई कंबल नहीं मिले। उधर वो का जो आदमी हो वो अपने सेठ पे तो पैसा मांगे। वह सेठ ने भैया वो खरी खोटी सुनाई हुआ है, अभी तुझे 3 महीने भी नहीं हुए, इतने पैसा तूने पहले ही ले लिए, अब हाँ
पूरा पहले तेरे 3 दिन का काम और बाकी है, पूरा 3 दिन का काम ख़त्म कर, जब तुझे पैसा मिलेंगे। तुम्हारी आदत ख़राब है, मतलब 100 बात सुनाएगा वो बेचारा विदा कर दिया होते, वो अपना घर पहुँच गए। अब यूँ बेचारी घर पहुँचने में थोड़ी सी लेट हैगी। जय श्री कृष्ण करी या न, फिर बोला जय श्री कृष्ण, भूखे तो मर रहे हैं, जय श्री कृष्ण। बोली सब ठीक है जा, कोई बात ना, पर ये तो नाराज़ क्यों है रो है। बोला तू रह कहाँ गई। बोला मैं ऐसे ऐसे कंबल वाली कहानी, मैं वहाँ गई, वो तो कंबल मिले, मैंने एक आदमी मिले, वहाँ कंबल दे दिया, दोबारा कंबल। वो आदमी बोले पर कंबल कहाँ है। बोला मैंने हुआ एक बूढ़े आदमी दे दियो। यूँ बोलिया तू एक बात बता, हम खुद जड़ाए में रहे, तू एक कंबल मिले जैसे तैसे भी तू वहाँ बूढ़े दिया ही। बोले कोई बात ना, सब इंतजाम है जाएगा, सब भगवान भली करेंगे। तो ये दोनों जने ऐसे ही अपना बैठे। तो वहाँ बेचारी ने अपने पूजा पाठ करी जो कुछ थोड़ा बहुत कर सके ही, और रसोई में गई तो रसोई में दाना नहीं एक खाने का। अब दोनों मियाँ बीवी भाई ठंड में झट नहीं लौट गए। अब लौट गए तो भैया रात के कोई तकरीबन 12-1 बजे इनको दरवाजा खटखटावे आके एक व्यक्ति। इनने दरवाजे ना सोचा रात में कौन आवे, इनने दरवाजा खोलो, व्यक्ति पति गया बाहर। बोला हाँ भैया बता। बोला मैं हूँ राहगीर और मेरा कपड़ा बेचने का काम है, और भैया बारिश रही है और मोह लग रही है भूख, तो अगर तुम कोई खाने पीने का जुगाड़ बना दो। बोला राशन मुँह पे है गो, अगर सिर्फ तुम्हें बनाना हो, अगर खाने पीने का जुगाड़ बना दो तो भैया बड़ी मेहरबानी होगी, मैं अपने पेट भर लूँगा। तो कहे यार यू रात में अनजान आदमी, रात में इसमें घर में लेना भी ठीक है कि नहीं है ठीक है। बोला जी रुको मैं अपनी पत्नी पूछ का हूँ। वो अपनी पत्नी धोरे जा है। बोला ऐसे ऐसे एक आदमी आया और खाना बनाने कह रहा है, भूखो आदमी है, कपड़ा बेचने का काम करे। तो पत्नी बोली ठीक है, राहगीर आदमी है, भूखो आदमी है, खाना मैं बना दूंगी। अरे बोला ना तू रहने दे, अनजान आदमी है, कोई चोर डकैत हो तो जिन पता ना कैसे कहेगा। बोला कोई बात ना, भूखा आदमी है, और फिर अगर चोर डकैत भी हो तो हमारे पास है कहा जहाँ पत लूट लेगो, अपना जाएगा और चले जाएगा। तो आदमी की समझ में आई बात तो सही है, हम है भी कहा ये लूटा को। तो वह व्यक्ति भीतर लिया हुआ है और वो व्यक्ति बस राशन दे दिया, भैया जितना भी हमें राशन है सबरे बना देगी। वो बेचारी रात के वहाँ खाने बनावे और खाना जितना भी बनाया हो खाना बन जा फालतू। तो ये वह खाने है ला के वो व्यक्ति के सामने रख दें, जी लो जी प्रसाद पाओ अपना, आपको खाना बन गो। तो आदमी देख के है भाई इतने खाने मैं कैसे खाऊंगा। बोला भाई आप भी खाओ। वे कहे जी ना 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 आपका खाना जी आप ही खाओ, अब भूख तो लग रही भीतर भीतर, पर वह खाना तो दूसरे को ही हो। बोला भाई नहीं देखो तुमने मेरे लिए रात में मेहनत करी है, रात में जगे हो, और तुम भी भूखे हो, तुमने भी खाना नहीं खाया यार भाई, मैं तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये दोनों बात मान जा रहे हो, आके साथ वह भोजन है पहले है। भोजन पाए के वो जो व्यक्ति हो जो कपड़ा बेचने वाला हो उठ के खड़े हुए और बोला जी मैं अब चलता हूँ, और मेरे पास ये कुछ कपड़े हैं ये अब गीले हो गए हैं, ये अब बिकेंगे तो है नहीं, और बाहर भी बारिश हो रही है, वहाँ तक जाते जाते और ख़राब हो जाएंगे, तो आप इनको अपने लिए रख लो यहीं। वो बोला जी ना जी मतलब भाई साहब आप ले जाओ अपने। बोला ना रख लो तुम्हारे काम आ जाएंगे, मेरा तो रोज़ का काम है, रोज़ कपड़ा बेचूँ। वो गट्ठड़ा छोड़ा है कपड़ा के और होते विदा है ले, और वो चले जा। जब वो चले जा है तो आगे पत्नी वह गट्ठड़े खोले है। जब वह गट्ठड़े खोले तो वहाँ में कंबल निकले। कहानी सुनिए, बड़ी मार्मिक कहानी है, ध्यान से सुनते रहिए। और भक्ति में शक्ति है, या भी चीज़ नोटिस करिए, साधारण भाव से जो करता है उसका देखो रिजल्ट क्या आता है। गट्ठर खोला है तो हमें 5-7 कंबल निकला है, गर्म कपड़ा निकला है, कंबल निकले हैं। तो भाई जहाँ जिसे ठंड लग रही हो और गर्म कपड़ा मिल जाए तो वह की तो आत्मा खुश हो जाए। तो उस लेडीज़ ने कही यार एक बात बता, इसमें जो ये एक जो कंबल है, ये कंबल वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को दिया था। तो अगर पति बोले ना 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 तेरे कोई बहम है। बोला बहम नहीं है, मैंने जब वो कंबल लिया तो कहीं
होवे नहीं, मैंने अब एक पैबंद सो लगा दियो, वो पैबंदे यूँ लग रहो निशान लगा दियो। तो वो औरत का एकदम धक्कदैसी नहीं हुई, बड़े अचंभे हुए। बोला भाई तू सुन, अपने पति से बोली, वो कोई और नहीं था, वे स्वयं मेरे कृष्ण थे, वे स्वयं मेरे माधव थे, जो हमारा पेट हमें खाना खिलाने और हमें गर्म कपड़ा देने आए। हमसे तो गलती होगी, चूक होगी, हम पहचान नहीं पाए भगवान को। भगवान हमारे घर आए और हम उनके अच्छे से सेवा भाव भी नहीं कर सके। तो उनको बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ, पर उन्होंने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर बड़ी मेहर और कृपा करी। तो देखो ईश्वर किस रूप में आकर किस रूप में उसकी सहायता करी। अब ऐसे ही टाइम उनका कटने लगा। अब जब टाइम कटने लगा तो एक दिन एक महात्मा उनके घर के सामने से निकले। अब महात्मा ने बोला भाई कुछ भोजन हो तो मुझे भोजन करवा दो यार, भूख लग रही है मेरे को। तो उसने अपनी पत्नी से कही भाई साधु महात्मा आए हैं यार, ये भोजन करने की कह रहे हैं। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, भोजन बना देते हैं, पहले महात्मा जी को खिला देंगे और जो बचेगा हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। बोला ठीक है। तो महात्मा जी को उन्होंने खाना खिला दिया। और जब महात्मा जी को खाना खिला दिया तो महात्मा जी बड़े तृप्त हुए तो मनुष्य से बोले भाई आपने मुझे भोजन कराया, आप कुछ मांग लो जो कुछ मांगना चाहो। बोला जी मुझे कुछ मांगना ना आवे, आप जैसे करो वैसे करते हो। बोले भाई देख, और महाराज जी देखो मेरे पे कोई भजन ध्यान करना तो आवे नहीं है, वो तो मुँह पर होगा नहीं। तो महात्मा बोले भाई देख ऐसा है, तुझे भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, पर तुझे एक नियम बनाना है, बस नियम पे पक्का रहना है। अब तो कोई भी नियम बना ले, वो काम तुझे रोज करना है। बोला जी और तो वो पे कुछ होगा नहीं, पर हमारे घर के आगे एक सब्जी वाला आवे माधव, रेहड़ी लगावा, यहाँ लगावा पहले फिर बेचने जा, मैं वहाँ रोज देख सकूँ। तो महात्मा बोले बोल ठीक है, वो जब भी आवे तू जब भी काम पर जाए उसके दर्शन करके ही काम पर जाइए और वहाँ तो राम राम माधव कह के जाइए। बोला ठीक है जी। महात्मा जी चले गए। अब यहाँ ने अपना नियम पक्को कर लियो। अब जब यहाँ ने नियम पक्को कर लियो तो माधव यूँ काम पर जाए और माधव ते राम राम करे यार चले जाए। ऐसे करते करते महीना 2 महीना 4 महीना बीत गए। तो एक दिन यूँ घर से बाहर निकले, अपनी पत्नी कह के मैं काम पर जा रहा हूँ, तो माधव गायब, माधव नहीं आया। यार ने सोची यार माधव कैसे नहीं आया, यूँ वहीं खड़े रहे वहाँ ढूंढते रहे। तो कहते पत्नी आई, बोला कैसे ना गया आज, बोला यार माधव नहीं मिले। बोला कोई बात नहीं कल मिल जाएगा। बोला ना नियम ही नहीं तोड़ना भाई, माधव ते ढूंढ के राम राम करनी है। तो यूँ माधव ढूंढते 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 जंगल में पहुँच जा, खेतन में। तो वहाँ क्या कर रहा माधव, एक खेत में अपने खुदाई कर रहा हो, और जैसे ही खुदाई करते करते खुदाई कर रहा है तो वाकई फावरे के नीचे कोई चीज़ टकरावा है, बर्तन। तो माधव वहाँ निकाल गए और बाहर देखा तो हमें हीरे जवाहरात सोने पन्ने चांदी सोना धन, इतने में यूँ पहुँच जा। माधव भाई राम राम। तो माधव यहाँ की तरफ देखा और माधव ने सोची भाई ये तो चारे है कि तो देख लियो। और यूँ या कोई ध्यान नहीं है वहाँ की तरफ, या तो अपना नियम पूरा करना हो। पर माधव के यूँ घुस गई दिल में भाई यहाँ देख लिया और यूँ गाँव में कहे को शोर मचाएगा। तो ये राम राम कर चल दिया। अरे बोलो भैया कहाँ जा रहा हो, रुक तो सही। बोले भाई मैं जा रहा हूँ, वो तो राम राम करनी मैंने कर दी, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। अरे बोल सुन यार उरे का, बोल देखियो धन मिले हो है। अब वहाँ ने देखियो तेरी बहन गई तो मोट भरे भरे धन थे। वहाँ ने कि भाई एक काम करियो देख, अब तने देख तो यू लिया ही है, अब तू गाँव में कही थे चार चीज़ को जिक्र नहीं करा, आधो तू ले ले और आधो मैं ले लूँ। बोला ठीक है। तो भैया उन दोनों ने आधा आधा बांट लिया। धन लेके अपने घर आ गए। धन लेके जब वो अपने घर आ गए तो धीरे धीरे वह धन तेवा ने अपने घर में संपन्नता पैदा कर ली, खुशहाली पैदा कर ली, बढ़िया घर बना लिया, और अपनी औरत के कहने से भगवान का एक छोटा सा कृष्ण मंदिर भी बनवाया। ठीक है। तो भैया भगवान पे जो भी आदमी विश्वास करेगा, ठीक है, उसका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, लेकिन विश्वास करना अटूट चाहिए।
ठीक है, नियम से विश्वास करना चाहिए, नियम बांधना चाहिए। नियम नहीं टूटेगा तो आपका विश्वास भी नहीं टूटेगा। इसलिए भैया भगवान पर भरोसा करते रहो, सारे दुख दूर हो जाएंगे और कष्ट मिट जाएंगे और जीवन की नैया पार हो जाएगी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लंबी थोड़ी सी कहानी हैगी है पर बड़ी बढ़िया है, मन लगा के सुनिए, पूरी है तो तंत आ जाएगा। जय श्री राम।